बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान इकराम। सलीम साफ़ी साहब आजकल फुल फॉर्म में खेल रहे हैं। एक और इंटरव्यू बनी गाला के साबिक इंचार्ज इनामुल्लाह शाह साहब का उन्होंने किया है और उसकी प्रोमो आ गई है। उसके क्लिप्स मैं आगे चल के आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले सलीम साफ़ी साहब को मेरा एक मशवरा है कि वो अपनी एक CV बना के जमा करवा दें, ताकि जो पिछले दिनों PTI के रहनुमा मानसहरा से गिरफ़्तार हुए थे अली नवाज़ अवान साहब, उनका इंटरव्यू भी इनके हिस्से में आना चाहिए। तो उस इंटरव्यू में जो इंकशाफात किए हैं बनीगाला के साबिक इंचार्ज इनामुल्लाह शाह साहब ने, वही कि DGISPR की तकर्री वाले मामले पे, उस्मान बुज़दार वाले मामले पे, ओन चौधरी और जहांगीर तरीन को अलहदा करने में बुशरा बीबी का क्या हाथ था, और जो सबसे बड़ा इंकशाफ उन्होंने किया है वो ये है कि वहाँ पे काले बकरे ज़िबा किए जाते थे, फिर उनकी जो सिरें हैं वो ले जाके हम कब्रिस्तान में फेंक आते थे। और अगर आपको याद हो तो इससे पहले आसमा शिराज़ी साहिबा ने भी एक कॉलम लिखा था और उसमें भी ऐसे कोई काले बकरे, कोई सिरियाँ, कोई खून, इस तरह की कब्रिस्तान, इस तरह की बातें थी जो मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर हैं। अब मैं आपको वो इंटरव्यू का क्लिप दिखाऊंगा, प्रोमो क्लिप दिखाऊंगा और उसके बाद फिर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंटरव्यू के क्लिप देखें। ऑडियो टैप के बारे में बुशरा बीबी ने फिर ये कहा था कि ये फैब्रिकेटेड है। ये जेन्युइन है, ये मेरी और बुशरा बीबी की बात हो रही है। क्या चीज़ें थी जिसकी तस्वीरें आप लोगों ने बनाई? उसमें की कुछ चीज़ें आई थी जो तोशा खाना से आती थी। तोशा खाना के अलावा भी कोई कीमती तोहफे तहाइफ आते थे बनी गाला में? तोहफे मंगवाए जाते थे, मंगवाए भी जाते थे? जी बिल्कुल, मंगवाए भी जाते थे। रात के वक्त में ज़्यादातर किस तरह के लोगों का आना जाना होता था? मैसेज लोग आते थे जिसमें अक्सर हमें कहा जाता था कि इनका नाम आपने नहीं बताना। जहांगीर तरीन साहब और ओन चौधरी को दूर करने में बुशरा बीबी का कोई हाथ था? जी बिल्कुल हकीकत। खान साहब बुशरा बीबी के फैसलों को रिजस्ट नहीं करते थे? रिएक्शन अगर दे भी देते थे तो उनकी सुनी नहीं जाती थी। हुकूमती मामलात को चलाने में बीबी का क्या रोल होता था? जो ये चाहती हैं वही होता। बुशरा बीबी ने उस्मान बुज़दार को क्यों चीफ मिनिस्टर बनाया? ये मेरे हाथ के नीचे रहेगा। तो DGISI की तकर्री में जो रुकावट डाली गई, कुछ लोगों की वो तस्वीर देख के अंदाज़ा करती थी। कोई जादू टोने का अमल भी होता था और बकरे ज़बा होते थे? काले रंग का मस्ट होना चाहिए जी, कोई और हल्का सा भी हो तो नहीं। उसकी जो सिरी है वो हम कब्रिस्तान भी फेंक देते। जी नाज़रीन, आपने इंटरव्यू के क्लिप देखे। सलीम साफ़ी साहब का ये इंटरव्यू देख के मैं अभी तक शॉक हूँ, सदमे में हूँ कि क्या अब पाकिस्तान में सहाफ़त का मयार ये रह गया है। अमित मीर साहब ने एक दफ़ा कहा था कि सियासतदान अपना कंधा इस्तेमाल करने के लिए देती हैं। सियासतदान बेसिकली इतने पावरफुल नहीं होते कि वो लोगों के ऊपर गद्दारी के मुकदमे करें और लोगों पे इस तरह कीचड़ उछालें, लेकिन हाँ, वो इस्तेमाल ज़रूर होते हैं, वो अपना कंधा इस्तेमाल करने के लिए ज़रूर देते हैं। और अब मुझे लगता है कि सियासतदान तो वैसे ही बिल्कुल लेट गए हैं। अब सहाफ़ियों ने अपना कंधा इस्तेमाल करने के लिए दे दिया है कि आएँ, जो कीचड़ उछालनी है, जो गंद उछालना है वो हम उछालेंगे। बाकी बातें तो तब होंगी जब ये इंटरव्यू मंज़र आम पे आएगा और तफ़सीली चीज़ों का पता चलेगा कि इसमें क्या-क्या इंकशाफ़ात किए गए हैं, क्या-क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।